सर आपको मालूम है ना कि अब शुगर कंपनीज़ को अपने आप में इथेनॉल कंपनीज़ कहने में काफ़ी गर्व होता है। वो तो कहते हैं हमको शुगर कंपनी बुलाई क्यों रहे हो, हमको तो एथेनॉल वाली कंपनीज़ बुलाओ। पहला पॉइंट वो ये कहते हैं कि हमको शुगर बनाने से ज़्यादा फ़ायदा तो एथेनॉल बनाने में होता है। एक तो उसमें प्रोक्योरमेंट की कोई दिक्कत नहीं, 100% गवर्नमेंट कर लेती है। अभी पुरी साहब ने ना पेट्रोलियम मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने पहले ही कुर्सी पे बैठते जो पहली लाइन बोली ना, बोले कि हम ब्लेंडिंग को 25% करना चाहते हैं इंडिया में और जल्दी कर देंगे। तो ये बात बोली। तो शुगर कंपनीज के तो उसी दिन से वारे नहीं आ रहे होंगे। फिर बाद में एमएसपी वाली खबर भी चल रही है, आपको पता है कि 10 रुपये शायद दाम बढ़ जाएंगे इनके। और तो ज़रा ये बताइए, ये तो सीजनल है और कमोडिटी है, ये एक दिन में रुकते भी नहीं है, इसलिए 2-3 दिन से चल भी रहे हैं। सर इस पे आपका टेक क्या, आपकी रिसर्च, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि ये जो एमएसपी बढ़ाने की बात हो रही है ना, जो 30 से 31 रुपए सीधे 40-41 रुपया में 10-11 रुपए की बढ़त पर केजी में हो जाएगी। ये शुगर कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। दूसरे, जैसे आपने कहा, इथेनॉल की जो बात है, वो अगर 25% की ब्लेंडिंग हो जाती है तो वहां भी एक बड़ा मुनाफा होगा, क्योंकि सारा टेक ओवर सरकार कर ले रही है। तीसरे, अगर आप देखो तो जो हमारे देश में शुगर की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इस्मा ने जो इस बार आंकड़े दिए थे उस हिसाब से अगर आप देखो तो जो प्रोडक्शन होगा वो डिमांड से थोड़ा सा कम होने वाला है, जिस कारण से प्राइसेस थोड़े टाइट रहेंगे। और बाहर जहां ब्राजील से और पाकिस्तान से चीनी वगैरह आती थी, वहां थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो वहां भी इंटरनेशनल प्राइसेस भी थोड़े टाइट हैं। अब आते हैं यहाँ कंपनियों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, या कौन सी स्टॉक लेना चाहिए। तो मुझे लगता है वैसे तो सारे ही स्टॉक चल रहे हैं, और जब इथेनॉल की कहानी चल रही है तो सीधी सी बात है, प्राइस में भी बहुत अच्छी तेजी ऑलरेडी 2-3 दिन से बनी हुई है, वहां भी बड़ा अपसाइड हो सकता है। लेकिन खास चीनी की बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जो पर्सनल राय है, हम लोग जो क्लाइंटों को दे रखी है, वो 2 स्टॉक पे दे रखा है। पहला, इंडस्ट्री लीडर ऑफ कोर्स बलरामपुर चीनी है, जिसमें हम बहुत बुलिश हैं। अगर आप देखो तो उनकी सारी फैक्ट्रियां बहुत शानदार तरीके से चल रही हैं, कैपेसिटी बहुत बड़ी है, डेट कोई विशेष है नहीं, नंबर्स लगातार अच्छे आए हैं, डिस्टिलरी बोल लीजिए या इथेनॉल बोल लीजिए, सब अच्छी तरीके से चल रहा है। फिलहाल उन्होंने एक केपेक्स अनाउंस किया है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का, जो कि आने वाले 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। वो प्रोडक्ट उनका अभी इकलौता है भारत में, और अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि इस कंपनी के लिए बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी। लेकिन वो एक भविष्य की बात है जो 2 ईयर डाउन द लाइन होगा। आज की डेट में मैं समझता हूँ बलरामपुर के वैल्यूएशन बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। दूसरी कंपनी अगर इस क्षेत्र में चुननी हो तो मैं समझता हूँ ईएडी पैरी पे ध्यान देना चाहिए, जहाँ 40,300 टीसीडी की उनकी कैपेसिटी है, उसके अलावा डिस्टिलरी है, और और आपके में 140 मेगावाट का पावर है। डिस्टिलरी में वो लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और अगर पूरी कंपनी को अगर आप देखो ना, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है बहुत ही शानदार है। मुरुगप्पा ग्रुप को बिलोंग करती है, और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है ही नहीं। और पूरी कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 10-11 हजार करोड़ का है, और उसमें 56% कोरोमंडल की होल्डिंग है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे। कोरोमंडल आप ईएडी पर ही लेते हो तो शुगर और फर्टिलाइजर दोनों का प्ले हो जाता है। 56% जो कोरोमंडल की होल्डिंग है उसकी वैल्यूएशन 22-23 हजार करोड़ की है, और आपको सारी ईएडी पैरी जो कि शुगर और आपके पावर और डिस्टिलरी सारा कुछ उसमें मिल रहा है, सब 10-11 हजार करोड़ में। माने आधे वैल्यूएशन में, कोरोमंडल के आधे वैल्यूएशन में आपको कंपनी मिल रही है, जिसमें आपको कोरोमंडल भी और शुगर का तड़का भी मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये 2 स्टॉक ऐसा है जहां आपको ध्यान देना चाहिए। डन सर, एग्री सर। मैं बलरामपुर चीनी के साथ तो 100% एग्री करता हूँ जो आपने बताया, और आपने त्रिवेणी और ईआईडी के बारे में बताया, इसके लिए भी मैं इंटरेस्टिंग है, दोनों काफ़ी शेयर